वर्कशीट नंबर 31। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, लिख लेंगे। ये मैथ्स की वर्कशीट है, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल देंगे। आज हम लोग त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के अनुसार, कोणों के अनुसार। त्रिभुज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं भुजाओं के अनुसार और एक होते हैं कोणों के अनुसार। ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं ना, त्रिभुज होते हैं, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वो कि हम उनकी भुजाएं नाप के बता दें कि ये कौन से प्रकार के, एक वो कि हम इनके एंगल्स नाप के बता दें कि ये कौन से प्रकार के, यानी कोण नाप के बताएं। तो देखिए, भुजाओं के अनुसार होते हैं विषम भुजाएं, जिसमें सारी भुजाएं अलग होती हैं। ठीक है, समरुद्ध भुजाएं यानी कि जिसमें दो भुजाएं एक सी होती हैं और एक अलग होती है। ठीक है, ये 3 बनाया है मैंने। उसके बाद एक होता है समबाहु भुजाएं, जिसका मतलब होता है कि उसकी तीनों भुजाएं सेम होंगी। आ रही है समझ में आपके बात? अब बात करते हैं एंगल्स की। तो देखिए, 3 एंगल्स के अनुसार होते हैं। पहला होता है न्यूनतम कोण, दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिकतम कोण। ठीक है, तो न्यूनतम कोण का मतलब क्या होता है कि वो कोण जो 90 से कम हो, 90 से कम हो यानी 0 से लेके 89 तक कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन 90 का नहीं होगा। ठीक है, उसका समकोण का मतलब होता है ये बस 90 का ही होगा, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद है अधिकतर कोण। अधिकतर कोण का मतलब होता है 90 से यानी 91 से लेके 180 से पहले का। ठीक है, यानी 90 से छोटा नहीं होगा और 180 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 3 प्रकार के कोण होते हैं। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, सारणी को पूरा करते हैं। भुजाओं के अनुसार दिए हुए हैं, अब कोणों के अनुसार देखने हैं। तो पहले आप यहाँ और यहाँ दोनों जगह यही लिखेंगे कोणों के अनुसार। ठीक है, तो अब देखिए, न्यूनतम कोण का मतलब क्या हो गया आपका? न्यूनतम कोण मतलब हो गया जो 90 से कम हो। ठीक है, तो अब कोई कोण अगर 90 से कम होगा तो वो समभुजाओं में भी बन सकता है और समवृद्ध भुजाओं में भी बन सकता है और समभुजाओं में भी बन सकता है। ठीक, तो आप दोनों में यस लिख लेंगे, यस, और इसमें भी यस। ठीक है, लेकिन वो समकोण भुजाओं में समवृद्ध तो हो सकता है लेकिन इक्विलेटर नहीं हो सकता। कैसे? अब मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको रख लिया 45, इसे रख लिया 45। ठीक है, तो 45 45 हो गया 90 और एक आपने 90 मान लिया, तो ऐसे तो बन जाएगा। लेकिन इसको हम तीनों को 90 90 नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में तो आपका यस आएगा और दूसरे वाले में नो आ जाएगा। इसी तरह से अब हम अधिक कोण की बात करें तो अगर हम 2 कोण बना रहे हैं, 2 भुजाओं वाले बना रहे हैं, तो इसमें एक कोण तो बन सकता है अधिक का, बाकी 2 हम छोटे बना लेंगे, लेकिन तीनों में हम अधिक अधिक नहीं बना सकते। तो इस वाले में यस आ जाएगा और इसमें फिर से आपका नो आ जाएगा। कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है भुजाओं के तीनों अंक कोण कितना होता है? तो इसका योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद बोला है किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है, तो आप लिखेंगे अंदर के 2 कोणों के। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। तो देखिए, ट्राइंगल हो गया ऐसे, ये आपका हो गया ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल में ये होता है आपका ब्रह्मकोण। ठीक है, ब्रह्मकोण अगर जो आपका है तो वो आपका अंदर के जो ये 2 कोण है इनका जोड़ होगा, हमेशा याद रखिएगा। इसको नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा अगर आपने इसको लिया, ये दोनों। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बाहर का जो कोण है वो अंदर के अपोजिट एंगल जो होते हैं इनका जोड़ होता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। अब आता है खेल आपका इसका। तो देखिए, ये वही चीज आ गई जो भी मैंने आपको बताई। इन दोनों का जोड़ कितना होगा? ये होगा आपका 90। ठीक है, तो ये एंगल आपका 90 निकला। ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ आपका नेक्स्ट दिया गया है कि ये है आपका 55 और ये है आपका 60। 55 और 60 कितना होता है? तो 55, अब आपका क्या करेंगे? देखिए, तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री जोड़। ठीक है, तो 55 60 और इसको हम मान लेंगे x, तो ये कितना निकलेगा? तीनों का जोड़ 180। ठीक है, जब आप 55 और 60 को जोड़ते हैं तो 5 का 5 6 5 11। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ लिखते हैं तो आप क्या करते हैं? 180 डिग्री में से 100 जो आपका ये आया है इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? देखिए, ये हो जाएगा 10 में से 5 गए बचा 5। ठीक है, 7 में से 1 गए बचा 6। तो यानी ये एंगल कितने का बना? 65 का। तो ये आपका एंगल हो जाएगा 65 डिग्री का। आई समझ में बात? आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, ये दोनों
50 और 60 का है, तो 50 और 60 का जोड़ कितना होता है 110। तो ये एंगल कितने का निकलेगा 110 का, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है इसके, है ना। अब देखिए ये आपका 90 है, ये 20 है, 90 और 20 कितना हो गया आपका 110, तो 110। अब 180 टोटल जोड़ होता है, ठीक है। 180 में से अगर हम 110 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, आपका आंसर बचेगा 70। तो ये एंगल कितना निकला आपका 70 निकला, आप इसे 70 लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एक कमरा बनाया जा रहा है, उसकी खिड़की के लिए जगह बनाई गई है। तो देखिए ये तो 30 दे दिया गया, अब आपसे पूछा गया ये दोनों बताइए। तो हमें पता है कि तीनों का सम 180 होता है, तो हम एक को 30 मान लेते हैं, बाकी दोनों को x मान लेते हैं, क्यों, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये 30 का 30 रहेगा और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 30 इधर से इसमें माइनस हो जाएगा, तो 2x इधर बचेगा और ये इधर 30 माइनस होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 150, ठीक है। अब ये वाला 2 उठ के इधर आ जाएगा इसे काटने के लिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू कितनी निकली 75, यानी दोनों एंगल, ये भी 75 का है और ये वाला भी 75 का है, ठीक है। तो ये एंगल कितने कितने के निकले 75 के, ठीक है। तो अब इस कोण का क्या नाम होगा, तो देखिए इस कोण का क्या नाम होगा, जिसके दो एंगल बराबर होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे समवृत्त बहुत्रिभुज, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं आसानी से यहाँ से इसका नाम। अब नेक्स्ट आपका आता है कि देखिए 30 है, ये 90 है। अब ये वाला एंगल आपको बताना है, सेम यही 30 है, ये 90 है, तो ये बताना है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम निकलने वाले हैं, तो हम एक को निकाल लेंगे, दोनों अपने आप पता चल जाएंगे। तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 30 और 90 कितना हो गया 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी निकली, अगर हम 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी बचेगी, यहाँ पे बचेगा आपका 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60, यानी यह आपका एंगल जो ये निकला, ये भी 60 निकला और ये भी 60 निकला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों भुजाएं जो है अलग अलग आई हैं। तो अगर भुजाओं के हिसाब से देखेंगे तो हम लिख देंगे कि ये विषम बाहु है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं अलग है। लेकिन अगर हम कोण की बात करेंगे तो आप लिखेंगे इसे समकोण, क्यों, क्योंकि इसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का बन रहा है। कर लेंगे आप लोग इसे आसानी से। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।